हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पे मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल की मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे जर्नली आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है कि अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक से आप रूबरू नहीं है तो आपको पेपर में टाइम लगने वाला है। हालांकि बेसिक चीज़ें हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, बट बेसिक के साथ साथ हमको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के बारे में आइडिया होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एवरेज की, शॉर्ट ट्रिक की। हालांकि हम सबको पता है कि एवरेज का एक सिंपल फार्मूला होता है और उस सिंपल फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आपको बेसिक फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, बट कभी कभार पेपर में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन ट्रिकी क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक की, जो कि आपका एवरेज का सिंपल सा फार्मूला होता है। एवरेज का सिंपल सा फार्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला है। और ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या हो सकती है? एज हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन एक आपका एक पर्टिकुलर वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, क्योंकि इसकी जगह आप किसी की एज का एवरेज निकाल सकते हो, या किसी के जो टेस्ट में नंबर हैं उनके नंबर्स का एवरेज निकालते हो, या मैच, अगर आपके मैचेस हो तो मैचेस का एवरेज निकाला जाता है। या एक कोई प्लेयर है, प्लेयर ने टोटल जो उसका 5 मैच उसने खेले या 10 मैच उसने खेले, तो उनका एवरेज आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की जगह आपकी कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैंने छोटे से 3 एग्जाम्पल लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? मैचेस हो गए, एज हो गए, नंबर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो जिनका एवरेज आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको कुछ पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं इस मेथड से, और फिर उसको हम किसी और मेथड से करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मान लो मैं आपको देता हूँ यहाँ 1 2 3 4 5, ये आपके, मैंने आपको 5 नंबर दिए और बोला आपसे इनका एवरेज निकालो। तो आप क्या करोगे? एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में मैं ए भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपकी 5 ऑब्जर्वेशन आ गई। तो 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा 15। तो एवरेज कितना निकल के आ गया गाइस? 3 निकल के आ गया, राइट। अब अगर इस चीज को जरा ढंग से देखा जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल अप टू सो ऑन, या फिर मैं कहूं कि टिल n तक आपका ये जा रहा है डिजिट, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। गौर से देखा जाए तो ये क्या हो गए? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो गाइस, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू होती है एवरेज की। इस केस में जो आप एवरेज निकालते हो वो होता है n + 1/2, और यहाँ पे n क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन को, जो अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व किया, अगर इसको मैं फॉर्मूले से सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। जैसे आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के केस में जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आपके पास है, तो यहाँ पे n की वैल्यू, जो लास्ट में नंबर आप देख रहे हो, ये आपका n होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 5। तो इस 5 को जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर आने वाला है। तो ये कितना हो गया? 5 + 1/2, यानी कि 6/2। तो 2 3 जा 6। तो एवरेज कितना निकल के आ गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का? 3। तो अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हालांकि ये बेसिक फॉर्मूला है, इसकी ज़रूरत तो आपको अभी यहाँ नहीं पड़ेगी, तो और किसी क्वेश्चन में पड़ेगी कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपको दिए जा सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो वहाँ डायरेक्टली आप ये ट्रिक यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हो
और इसको निकालने में कुछ सेकंड ही आपको देने पड़ेंगे, 4 से 5 सेकंड, और आपका आंसर आपके पास है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस फॉर्मूले को याद रखना क्यों ज़रूरी है। अब मान लीजिए अभी तो आपसे 5 नंबर पूछे गए, अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन ये होता फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, राइट। अब आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता, अब मुझे आप ये बताइए, तो क्या आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 टिल 45 तक आप लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर 45 से डिवाइड करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आप इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो उसके लिए आपको ये मेथड, ये ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर दीजिए, एवरेज इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2, और ये आपका निकल के आ जाएगा 45 प्लस 1/2 यानी कि 46/2, और ये आपका निकल के आ गया 23। तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आई होप आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको थोड़ा 2-3 डिफरेंट केसेस और बताता हूँ कि वहाँ पे आप किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट वाली ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो आप इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट एन इवन नंबर्स है क्या। तो सबसे पहला इवन नंबर आपका क्या है 2, 4, उसके बाद आपका 4, फिर 6, फिर 8, 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहला जो इवन नंबर आपका होगा वो 2 होगा, राइट। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो यहाँ पे वर्डिंग है, वर्डिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है, तो मतलब आपका 2 मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपका 4, 6, अगर आप 2 को मिस कर देते हैं, 4, 6, 8, 10 करके लेते हैं, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। तो फर्स्ट मतलब आपका 2 का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मान लीजिए आपको 2, 4, 6, 8 का 2, 4, 6, 8 का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से 4, क्योंकि n यहाँ पे कितना है, लास्ट वाला नंबर काउंट करो। देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लास्ट वाला नंबर देखा था, तो लास्ट वाला नंबर जब हमने 5 देखा था, 1 2 3 4 5 था, तो वहाँ हमने डायरेक्टली n को 5 बोल दिया। तो आप कोशिश ये करें, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो हमने यहाँ पे लास्ट वाला नंबर उठा लिया था इन केस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आपको 5 ही देखने को मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली अगर वहाँ पे n की वैल्यू 5 उठाओ तो वहाँ चल जाएगा, वरना दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लो कि आपको काउंट करके n की वैल्यू लेनी है कि 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 8 नहीं लेंगे, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4। तो जब आप 2 4 6 8 का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो n प्लस 1, और एवरेज हो जाएगा 4 प्लस 1, क्योंकि कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो एवरेज 5 निकल के आ गया। अगर मैं इसको बेसिक फॉर्मूले से निकालूंगा तो एवरेज कितना निकल के आएगा, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 4, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 आपका हो गया 20, 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 था 20, तो आंसर कितना आया 5। तो जब हमको पता है कि इसके लिए एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, तो हम आराम से बिना मेहनत के चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दूँ यहाँ पे, और मैं आपसे पूछूँ इनकी जगह फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 49 इवन नंबर्स, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे कितनी 49, n की वैल्यू कितनी रख दोगे आप 49। बहुत सिंपल सी बात है, n की जगह आपको 49 लेना है। अब आपका यहाँ पे जब लिखोगे ना, जैसे नंबर बनाओगे तो 2 4 6 8
जब लास्ट में कोई 49th वाला नंबर होगा वो नंबर कुछ बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे जो 4th नंबर है वो 8 है, ऐसे यहाँ पे 49th नंबर कोई बड़ा सा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर कोई सा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल सा उसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 49 इवन नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, आपकी n की वैल्यू 49 होगी और जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो एवरेज इज इक्वल्स टू n+1 हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 49+1 यानी कि एवरेज आ जाएगा 50, राइट। अब इतने सारे नंबर तो आप लिखोगे नहीं, तो ये ट्रिक का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। चलिए ओके गाइस, अब नेक्स्ट ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक आपकी क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड n नंबर्स, तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक है आपका एवरेज इज इक्वल्स टू n, राइट। अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट n ऑड नंबर्स की बात की, तो ये आपके होंगे 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, राइट। अब मैंने आपको कहा कि आप 1 3 5 7 का एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 4, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा 1 3 4 4 5 9 9 और 7 आपका हो गया 16 16 डिवाइडेड बाय 4 4 4 जा 16, राइट। और अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँ कि मुझे 1 3 5 और 7 का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हो गई और एवरेज का फॉर्मूला कितना है एवरेज इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा 4। तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 46 ऑड नंबर्स, अगर n की जगह 46 रख दिया जाए यहाँ पे, तो आप एवरेज क्या बोलेंगे इस केस में 46, क्योंकि एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है n। तो ये बहुत ही सिंपल बहुत आसान ट्रिक थी। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे एवरेज में देखने को, जहाँ पे आप अपना काम बहुत आसान कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब मान लीजिए, अब आपको एक अलग मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, तो उसको भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 ये देखो 2 3 4 5। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे 1 नहीं है। अगर 1 होता तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकता था फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, बट यहाँ पे 1 नहीं है, तो अब मैं वो फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर सकता। अब मैं एवरेज का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पे 1 का होना ज़रूरी है। तो आपके लिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आप नोटिस करो ये किस टाइप के नंबर हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जिनके बीच में गैप नहीं होता। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर ये ऐसा होता 2 3 7 9, तो उसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। तो उस केस में ये आप नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले से यूज़ करोगे। कैसे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे 2 3 4 5 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, राइट? तो इनके लिए भी एक फार्मूला होता है। तो इस केस में आप जो यूज़ करोगे फार्मूला फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का ध्यान दीजिएगा। एवरेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है? अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 5 की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है 2 और लास्ट नंबर कितना है 5। तो 2 + 5 अपॉन 2।
सीधे ये फॉर्मुला यूज करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, तो 5 2 7, 7 अपॉन 2 और ये आ गया आपका 3.5 यानी कि 3.5। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूले से यूज करूं, जो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि नीचे क्या आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो ये 4 हो गई, तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14/4, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 7/2 यानी कि 3.5। तो ये थोड़ा फॉर्मूला लेंथी है, और अगर आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो पहला पकड़ो, लास्ट पकड़ो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ूं, तो यहाँ पे 4 6 7 8, ये कहीं से भी कोई से भी नंबर आप उठा सकते हैं, या आप उठा सकते हैं 21 22 23 24, कैसे भी नंबर उठा लो आप। अब बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो उसमें ऐड करने में दिक्कत होगी, छोटे नंबर्स होंगे तो एक बार को आप बेसिक फॉर्मुला भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं फॉर्मुला यूज करूँ जैसे 4 6 7 8, तो 4 + 8/2 एवरेज, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12/2 यानी कि 6, राइट। और अगर मैं इस केस में निकालूँ 21 22 23 24, तो यहाँ पे आप यूज करो 21 + 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। 4 और 1 5, 2 2 4/2, तो ये आपका आ गया 22.5, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज एक लास्ट ट्रिक मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, एक लास्ट ट्रिक मैं आपको और बताना चाहूँगा। चलिए रुको। ओके गाइज, तो अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा था 4 6 7 8, तो 4 6 7 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 का गैप है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये जल्दी जल्दी मुझसे गलती हो गई यहाँ पे, तो ये आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4 6 7 8 का एवरेज सिंपल मेथड से ही आपको निकालना होगा, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं, तो 5 4 5 6 7 8, तो उस केस में आपको डायरेक्टली यूज करना है 4 + 8/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/2, और ये आपका एवरेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी गलती ना हो पाए। अब लास्ट ट्रिक की जो मैं बात करने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए 5 10 15 20 25, राइट। अब इस टाइप के अगर आपको नंबर का एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो अगर गौर से आप इन नंबर्स को देखें तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट। अगर ऐसी मैं आपको नंबर दूं 3 6 9 12 15, तो अगर गौर से देखो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, तो आप कह सकते हैं 5 का टेबल है और ये 3 का टेबल है। तो जब भी आपको ऐसे टेबल फॉर्म में आपको यहाँ पे एवरेज निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, या मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अगर आप इन नंबर्स में अगर 5 कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 4, फिर 5। ये कैसे आएगा, चलो मैं यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब आप इसको ज़रा समझो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 ऐसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये नंबर आपको वैसे ही वापस मिल गए। तो आपने जब 5 कॉमन लिया, ठीक है, आपने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मिला है, और 1 2 3 4 5 किस में आ जाएगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, n+1/2। अब साथ में ये नंबर बाहर आया, राइट, 5 बाहर आया यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है, या फिर 5 का टेबल आप कह सकते हो। तो उसमें वो नंबर बाहर आ गया, देखो ब्रैकेट के, तो उसको आप नंबर करके आप लिख लीजिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर इंटू n+1/2। तो नंबर क्या है आपका यहाँ पे 5, और n कितना है 1 2 3 4 5, स्मॉल n की वैल्यू 5 है, तो ये 5 + 1/2, तो 5 × 6/2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो एवरेज की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। जो नंबर है आपने वो बाहर कॉमन निकाला, वो नंबर आपका यहाँ पे 5 हो गया। सिमिलरली अगर मैं 3 6 9 12 15 का एवरेज निकालूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला यही यूज होगा, नंबर इंटू n+1/2, राइट। तो यहाँ पे अगर एवरेज निकाला जाए
इस 3 के टेबल का, तो आप 3 बाहर लेकर के लिख सकते हो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल n की वैल्यू 5, राइट। और कैपिटल N, अगर मैं यहाँ पे नंबर की जगह कैपिटल N यूज़ करूँ, अगर आप नंबर पूरा नहीं लिखना चाह रहे हो, कैपिटल N यूज़ करना चाह रहे हो, तो कैपिटल N आपका नंबर को शो कर रहा है, यानी किसका टेबल है, 5 का टेबल है, और यहाँ पे कैपिटल N किसको दिखा रहा है, 3 का टेबल है। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 5 + 1/2। तो आपका आंसर आ गया 3 × 6/2, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो एवरेज कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे 9। तो आई होप गाइस आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई होंगी। तो एवरेज के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इन ट्रिक पे बेस मिलते हैं तो वहाँ पे जनरल फॉर्मूला यूज़ ना करें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को सेव करने के लिए ये मेथड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।